हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? सॉरी यार, रात को अपलोड करूँगी। नो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? एंड क्या चल रही है लाइफ में? या तुम बताते नहीं हो, कमेंट वमेंट नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? समथिंग रॉन्ग या क्या? स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है गाइस? बिकॉज कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो तुम लोग चैनल्स को। बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो आई विल चेंज, नहीं तो न्यू स्टोरी अपलोड कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है? सो अगर अच्छी लग रही है स्टोरी गाइस तो प्लीज़ कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो नाउ आज की स्टोरी पे आते हैं। सो एज यू गाइस नो, कल क्या हुआ था? कल हमारी कशिश एंड शिप्रा डेट पे ही थे, बट उनके बीच में थोड़ी सी क्लोजनेस आई। एज मैंने प्रॉमिस किया था दोनों एक दूसरे को किस करेंगे, तो उन्होंने एक दूसरे को किस की। तो उनकी फर्स्ट किस थी कल, और मैंने किस बीच में रोक दी थी। आपको तो पता ही गाइस, पुरानी आदत है, रोमांस के बीच में छोड़ के भाग जाती हूँ मैं। सो वही मैंने किया, एंड उस चीज़ के लिए मैं सॉरी नहीं हूँ। ओके भाई, मैंने कॉन्सेप्ट में रखा है 25 मिनट का। 25 मिनट से ऊपर जाती है ना, मेरी हार्ट बीट हो जाती है कि ज़्यादा हो गई स्टोरी। सो इसलिए 25 मिनट पे रोक दी थी। 25 मिनट पर दोनों की किस बहुत इंटेंस हो रही थी, बट क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर गाइस। ओके, तो स्टोरी पे आते हैं अब। नाउ हमारी जो शिप्रा एंड कशिश है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही इंटेंस वे में किस कर रहे थे। एक दूसरे के बहुत क्लोज खड़े थे उस माँ कार के पास, और बहुत ही इंटेंसली, मतलब ऐसा नहीं होता गाइस, किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ करते हैं, सो जो दुनिया की अगल बगल की चीज़ें होती हैं सब भूल जाते हैं। सिर्फ हम लोग एक दूसरे को याद, मतलब एक हम दो ही लोग हैं दुनिया में, ऐसा रहता है कॉन्सेप्ट। तो शिप्रा एंड कशिश के साथ यही हो रहा था। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, भूल चुके थे अगल बगल की सारी चीज़ें, सारे टेंशन, सब कुछ भूल गए थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज खड़े थे। कशिश ने शिप्रा की कमर पकड़ रखी थी टाइटली, और उसे किस किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद जो हमारी कशिश होती है ना, वो किस ब्रेक करती है शिप्रा से, और शिप्रा का ना हाथ पकड़ती है और कार के साइड लेके जाती है। कार के पास ही खड़े थे, बस कार की जो बैक सीट नहीं होती गाइस, उस डोर की तरफ ले जाती है और डोर ओपन करती है। और शिप्रा को ना अंदर जाने का इशारा करती है। जो हमारी शिप्रा है वो अंदर चली जाती है, और कशिश भी अंदर आती है। डोर लॉक करती है कार की, और जैसे ही कार की डोर लॉक करती है ना, वो अगेन शिप्रा को किस करने लगती है। सेम वे, इंटेंसली एंड अग्रेसिव वे में किस करने लगती है। और शिप्रा को ना कार की जो सीट थी ना, उस पर थोड़ा सा लीन करवा देती है, आई मीन झुका देती नहीं होता गाइस, पीछे की तरफ, और उसे किस करती है। किस करते करते है ना वो, शिप्रा की बोल सकते हैं जो, थोड़ी देर बाद मतलब किस कंटिन्यू करती है 5-5 मिनट तक, फिर किस ब्रेक करती है। शिप्रा की तरफ देखती है, जो भी लंबी गहरी सांसें ले रही थी। इधर जो कशिश है, वो शिप्रा की लिप्स पे एक पिक करती है छोटी सी। देन वैसे किस करते करते, छोटी छोटी किस करते करते उसके चिक्स पे जाती है। चिक्स से उसके एरिया पे आती है, कान के पास। वहाँ किस करती है और बाइट करती है उसकी एयर पे, और स्लोली वो ना उसकी नेक एरिया के पास आती है। वहाँ पे उसे किस करने लगती है, सक करने लगती है। फुल इंजॉय कर रही होती है शिप्रा एंड कशिश भी। उसकी नेक एरिया पे किस करती है, सक करती है। और इधर जो हमारी शिप्रा है ना, उसने कशिश का जो जैकेट था वो टाइटली पकड़ रखा था, उसे अपनी तरफ पुल कर रही थी किस करने के लिए। थोड़ी देर बाद जो हमारी कशिश होती है ना, वो अगेन शिप्रा की फेस के सामने आती है, और जो शिप्रा की चुन्नी थी ना गाइस, जो उसने ड्रेस पहन रखी थी, उसके ऊपर जो चुन्नी थी ना, वो स्लोली रिमूव करती है एक साइड से। और रिमूव करते हुए ना वो कशिश ना शिप्रा की तरफ देख रही होती।
उसकी आँखों में, कि अगर थोड़ी सी भी मतलब शिप्रा की आँखों में झिझक हो या फिर कुछ टेंशन हो तो रुक जाएगी। बट शिप्रा की आँखों में ऐसा कुछ नहीं था। वो बस मतलब एक होते इंटेंस वे में वो भी कशिश को ही देख रही थी। अब पता नहीं वो हीट ऑफ द मोमेंट था कि पहले से कुछ था शिप्रा के दिल में कशिश के लिए, समझ नहीं आ रहा था कशिश को। बट वो रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू करती है अपना काम। वो चुन्नी थोड़ा सा साइड करती है और उसे अगेन किस करने के लिए चली जाती है उसके नेक एरिया पे। वो किस कर रही होती है, नेक से किस करते करते अगेन उसकी लिप्स के पास आती है, अगेन वो लिप्स पे किस करने लगती है। दोनों लिप्स, जो लिप्स थे अपर लिप्स लोअर लिप्स, उन्हें बाइट करती है, सक करती है। देन उसके टंग के साथ भी खेलती है थोड़ा बहुत। एंड अगेन वो उसकी नेक एरिया पे आती है। नेक एरिया पे आके ना वो जो हाथ उसकी कमर पे थे ना शिप्रा की, वो स्लोली ऊपर ले जाती है शिप्रा के चेस्ट के पास। ड्रेस के ऊपर से ही शिप्रा के चेस्ट पे अपने हैंड्स रिमूव मूव करती है, सॉरी रिमूव नहीं, मूव करती है। और स्लोली स्लोली ना वो उसकी नेक एरिया पे आके किस करने लगती है, आई मीन सक करने लगती है, बाइट करने लगती है। ये सब एकदम नॉर्मल वे में चल रहा था, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। कशिश धीरे धीरे सब कर रही थी। बट सडनली हमारी जो शिप्रा थी ना, आई डोंट नो उसे क्या हुआ, वो मोमेंट एंजॉय कर रही थी, सब कुछ एंजॉय बढ़िया हो रहा था। सडनली जो शिप्रा होती है ना, वो कुछ ज़्यादा ही लंबी सांसें लेने लगती है, अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है। जैसे ही कशिश उसके चेस्ट एरिया पे प्रेस करती है और उसके नेक पे बाइट करती है हिक्की बनाने के लिए, जो हमारी शिप्रा थी ना, वो अपनी आइज टाइटली क्लोज करती, लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है, बट बोल नहीं पा रही थी। और हमारी कशिश का तो ध्यान था नहीं शिप्रा के फेस एक्सपीरियंस की तरफ, उसका फेस तो शिप्रा की नेक के पास था। सो अपना ना मतलब किस करना कंटिन्यू करती है। बट सडनली उसको आवाज़ आती है, नो, स्टॉप इट। जो हमारी कशिश थी, उसे लगता है ना मे बी थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है तो स्लो करती हो किस करना, बट रुकती नहीं है वो। जो हमारी शिप्रा थी ना, वो अचानक से ना रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपना सर ना में हिला रही होती है। और बहुत कोशिश करने के बाद उसके मुंह से धीरे धीरे आवाज़ निकलती कि नहीं रुक जाओ प्लीज़, मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसी वाली आवाज़ें निकल रही होती हैं, प्लीज़ स्टॉप, रुक जाओ। और जैसे शिप कशिश को रियलाइज़ होता है ना कि कुछ गलत है, वो सडनली शिप्रा से दूर होती है और शिप्रा की हालत देख के वो शॉक हो जाती है। बिकॉज राइट नाउ शिप्रा बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रही थी, मतलब बहुत काँप रही थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसने अपने आइज टाइटली क्लोज कर रखे थे और बार बार नहीं नहीं रुक जाओ ऐसे बातें कह रही थी। कशिश को समझ नहीं आता हुआ क्या, वो शिप्रा के मतलब पहले तो दूर चली गई थी, फिर वो शिप्रा के क्लोज जाती है, शिप्रा का हाथ पकड़ती, शिप्रा के गाल पे थपथपाती, कहती है शिप्रा, शिप्रा आर यू ओके, शिप्रा। बट जो शिप्रा है वो फिर भी मना कर रही थी। जो हाथ था ना कशिश का उसके गाल पे थपथपा रही, उसे पुश करती, तो कहती कि मत छू मुझे प्लीज़, मत छू प्लीज़, जाने दो मुझे। जो हमारी कशिश है उसे समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। वो अगेन शिप्रा कशिश, सॉरी, शिप्रा के गालों पे हाथ थपथपाती कि शिप्रा आर यू ओके। बट शिप्रा कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो बस ना ना किए जा रही थी। और टाइटली जो सीट थी ना कार की, उस पर अपने नेल्स थे ना वो चुभा रही थी, टाइटली उसे पकड़ रही थी और बार बार नो नो कर रही थी, मना कर रही थी कि मत करो प्लीज़, मत छू, ऐसा कुछ कर रही थी वो। बट जो हमारी कशिश थी उसे समझ ही नहीं आ रहा इसकी प्रॉब्लम क्या, और ना रुक रही है, बोली जा रही बोली जा रही है। कशिश को मतलब शिप्रा को मतलब होश में लाने के लिए जो कशिश होती है ना, शिप्रा को शोल्डर से पकड़ती है, उसे स्ट्रेट बैठाती है और एक चाटा खींच के लगाती है। और जैसे ही वो चाटा पड़ता है ना, जो हमारी कशिश थी वो होश में आती है और शिप्रा की तरफ देखती है, सॉरी कशिश की तरफ देखती है। जो शिप्रा है
वो जैसे उसको रियलाइज़ होता है कशिश सामने है, कुछ नहीं हुआ, कशिश को पकड़ के ना खूब रोने लगती है, खूब ज़्यादा रोने लगती है। उसकी जैकेट पे इतनी टाइट ग्रिप बना रखी थी उसने, जो टाइटली पकड़ रखा था ना, ये पूछो मत। और वो रोने लगती है। जो हमारी कशिश है उसे समझ नहीं आ रहा था, बट वो अभी कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी, है ना, पूछना चाहती थी, लेकिन बिकॉज अभी उसका मेन मोटिव था शिप्रा को संभालना। जो वो करती, टाइटली उसने शिप्रा को पकड़ रखा था और उसके माथे पे अपना हाथ सहला रही थी, उसे बार बार कंसोल कर रही थी। कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ, ओके, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कर रहा तुम्हें। शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ। जो शिप्रा है वो सिर्फ रोए जा रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ और सिर्फ रोए जा रही थी वो। एंड कशिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वो स्टिल वहाँ बैठ के उसको चुप कराने की कोशिश कर। लगभग 5-10 मिनट बाद जब शिप्रा बहुत रो लेती है, बहुत ज़्यादा रो लेती है, वो अपने आप पे कंट्रोल करती है और कशिश की तरफ टर्न करती है। आई मीन उसने कशिश को टाइटली पकड़ रखा था गाइस, फेस टू फेस नहीं थे वो लोग, बट नाउ वो लोग अब फेस टू फेस थे। जो कशिश है वो शिप्रा की मतलब आंसू साफ करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है, बट जो शिप्रा है ना वो पीछे हो जाती है और अपना सर ना नाम हिलाती है, कहती कि नहीं। कशिश को लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब हम लोग डेट पे आए थे, नॉर्मली हम रिलेशनशिप में नहीं है, और मैंने उसे किस किया और ऐसे किस से बात आगे बढ़ी, सो मे बी उसे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, तो वो अपनी गलती मानने लगती है और शिप्रा से कहती है आई एम सो सॉरी शिप्रा, आई डोंट नो यार मेरी क्या प्रॉब्लम है। आई नो कि हम सिर्फ डेट पे आए थे, सारी गलतियाँ मेरी है, सिर्फ नॉर्मली डेट पे आए थे और मैंने ये सब किया, आई एम सो सॉरी, बिना तुम्हारी परमिशन के मैंने तुम्हें टच किया ना, ये सब, आई एम सो सॉरी शिप्रा। और ये बोल के ना अपनी आंखें ना नीचे झुका लेती है। जो शिप्रा है वो कहती नो, आई एम सॉरी, गलती ना सब मेरी है, आई थिंक हमें ना नहीं मिलना चाहिए, तुम ना बहुत बेटर डिजर्व करती हो, एंड आई एम नॉट बेटर, आई एम नथिंग, ओके। तो बढ़िया रहेगा कि तुम मुझे घर पे छोड़ दो और आज के बाद फिर हम कभी ना मिलें। जो कशिश है वो भाई डर जाती है और कहती है शिप्रा लिसन ना, आई नो मैंने जो किया वो गलत है, मैंने तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हें टच किया, बट स्टिल यार आई लाइक यू, आई डोंट नो लाइक यू है कि लव यू, बट मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। और लिसन, आज के बाद चलो, ओके डन, आज के बाद ना मैं कभी भी जब तक तुम आगे से नहीं बोलोगी मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगी। जितने साल बोलो, तुम जितने साल बोलो उतने साल में रुक जाऊंगी, तुम बोलोगे ना ज़िंदगी भर रुक जाओ, मैं ज़िंदगी भर के लिए रुक जाऊंगी, मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूँगी। बट प्लीज़ ऐसे मत बोलो, ऐसे ऐसे मत बोलो कि हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, प्लीज़ शिप्रा। आई नो कि अभी जो मैंने किया बहुत ही गलत है, तुम मुझे चाहो तो मार लो, बट प्लीज़ ऐसा मत बोलो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम बोलो, मैं इम्प्रूव करने को तैयार हूँ, बट प्लीज़ यार मना मत करो हमें मिलने के लिए, प्लीज़ एक चांस और दे दो प्लीज़। आई एम श्योर, मैं अपने म्यूज़िक की स्वेयर करती हूँ, मुझे मेरा म्यूज़िक बहुत पसंद है, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने म्यूज़िक से, एंड अपनी म्यूज़िक की कसम खा के कह रही हूँ आज के बाद मैं कभी नहीं टच करूँगी तुम्हें। जो शिप्रा है ना वो कहती गलती तुम्हारी नहीं है, गलती ना मेरी है, तुम मुझे डिज़र्व करो या ना करो, आई डोंट डिज़र्व यू। तुम बहुत अच्छी हो शिप्रा, कशिश, मैं तुम्हारी लायक लड़की नहीं हूँ, तुम एक स्टार हो, और मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना जो तुम्हें ज़िंदगी में शायद ही कुछ दे पाऊँ। तो ये बेटर रहेगा कि अब हम आज के बाद कभी ना मिलें। जो कशिश है ना वो शिप्रा के थोड़ा सा क्लोज जाती है और उसके फेस को अपने हाथों में कब करती है, अपनी तरफ टर्न करती है, कहती कि शिप्रा लिसन, बात क्या है। हम्म और ये अचानक से क्या प्रॉब्लम हो गई, हाँ, और ऐसे अभी हम किस कर रहे थे, अचानक से क्या प्रॉब्लम हो गई। अचानक से तुम्हें कैसे याद आ गया कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती, ऐसा क्या है जो तुम नहीं बता रही हो मुझे।
जो शिप्रा है ना, वो कहती है कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। जो लड़की अपने पेरेंट्स की नहीं हुई तुम्हारी क्या होगी? तुम्हें ये नहीं लगता? मैं कह रही हूँ ना, ये बेटर है हमारे लिए कि तुम और मैं अब आज के बाद कभी ना मिले। और बार बार ये बोलने लगती कशिश शिप्रा कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और भाई साहब, कशिश भले ही सामने वाली पुलिस है कुछ है, बट इस टाइम एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि जो शिप्रा है वो अभी अपने मतलब बोल सकते हैं कि सही ढंग से नहीं सोच पा रही थी। उसको कुछ बात थी जो बार बार परेशान करी थी, उसका कंट्रोल उसके माइंड पे नहीं था। अभी जो चीज़ उसके दिमाग में एक बार फिट हो गई वो चीज़ वो रिपीट की जा रही थी। और जिससे वो एक चीज़ देख के उसे फील हो गई थी कशिश को कि शिप्रा थोड़ी सी मतलब एनजाइटी फील कर रही है, ऐसा कुछ है। जो कशिश है ना, चिल्लाते हुए कहती है कि शिप्रा, लिसन टू मी, इधर देखो और सच सच बताओ प्रॉब्लम क्या है? ऐसे क्या बिहेव कर रही हो तुम, हाँ? और ये तो पहले बोलना बंद करो कि हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। हम मिलेंगे एंड रोज़ मिलेंगे, ओके? और अब मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? एंड अभी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ से आ गए बीच में? और कशिश को चिल्लाता हुआ सुन के ना, जो हमारी शिप्रा थी ना, वो थोड़ा सा डर जाती है। और अगेन उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कहती कि आंसू थे, रोते हुए आवाज़ में वो कहती कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। आई थिंक मैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की हूँ। हमेशा गलत लोगों को चूज़ किया है मैंने अपनी लाइफ में। और मुझे नहीं पता तुम अच्छी हो कि गलत हो, बट हम एक दूसरे को डिज़र्व नहीं करते हैं। सो ये बेटर रहेगा कि तुम और मैं अब कभी ना मिले। जो हमारी कशिश थी वो कहती है ओके फाइन, नहीं मिलते आज के बाद, बट रीज़न तो बताओ। जस्ट बिकॉज तुम मुझे डिजर्व नहीं करते इसका ये मतलब तो नहीं हम नहीं मिलेंगे। और क्या प्रॉब्लम है तुम में? इतनी बड़ी पुलिस वाली हो, इतना नाम चलता है तुम्हारा, इतनी मॉडल मतलब मेडल्स मिले हैं तुम्हें लाइफ में, हर कोई तुम्हारा नाम लेता रहता है, तुम इतनी फेमस हो, वाई? हाँ, क्यों मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती? ऐसा क्या है मुझ में? जो हमारी शिप्रा है ना, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि बिकॉज मैं बिकॉज मुझे डर लगता है रिलेशनशिप से। तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना डर लगता है रिलेशनशिप से। आई डोंट नो मैं अपने पार्टनर को खुश रख पाऊंगी कि नहीं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि जो अपने पार्टनर को खुश रखे, ये सब करे। मैं नहीं खुश कर पाऊंगी तुम्हें, नहीं दे पाऊंगी तुम्हें जो तुम्हें चाहिए। जो हमारी कशिश है कहती ओके देन टेल मी, मुझे ऐसा क्या चाहिए जो तुम नहीं दे पाओगी? तुम्हारे साथ टाइम चाहिए मुझे, तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के चलना है मुझे। और रही बात फिजिकल होने की, तो आई स्वेयर जब तक तुम नहीं कहोगे ना, मैं नज़र उठा के भी तुम्हें नहीं देखूंगी। बट प्लीज़ यार शिप्रा, ऐसे बीच में आके प्लीज़ छोड़ने की बात मत करो। जो शिप्रा है ना, फ्रस्ट्रेट होती है और कहती कि समझ क्यों नहीं आता तुम्हें, हाँ? एक बार में नहीं समझ आ रही तुम्हें क्या बात? हम नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में। तुम्हें जानना है ना रीज़न? देन लिसन। मैं मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप कॉलेज में था। एंड मैं कॉलेज में दुनिया की सबसे बड़ी डम लड़की थी, सबसे बड़ी डम। अभी जो तुम्हारे सामने शिप्रा है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बट जो पहले वाली शिप्रा है ना, वो बहुत ही डरपोक एंड बेवकूफ टाइप लड़की थी। एंड फिर मेरी लाइफ में एक लड़का आया, उसने पता नहीं मुझ में ऐसा क्या देखा, हमारी दोस्ती हुई, उसने मेरी हेल्प की, मुझे बुली होने से बचाया, सब कुछ किया उसने। एंड देन एक दिन, जिस दिन मैं उसे प्रपोज करने जा रही थी, उसने भी मुझे प्रपोज किया। मुझसे पहले उसने प्रपोज किया, मैंने हाँ बोला उसे। और हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। वो हमेशा मेरी हेल्प करता था, कभी कभार उसके असाइनमेंट्स मैं कर देती थी, कभी कभार अपने फ्रेंड्स के असाइनमेंट्स लेके आता था, वो भी कर देती थी। हमेशा
मेरी केयर करना, मुझे हर चीज़ ला के देना, खिलाना पिलाना, सब किया उसने। हमेशा मेरी केयर की उसने, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। एंड 1 साल तक हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चला। उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं, बस कभी कभार उसने मुझे किस किया था, उसके आगे वो कभी नहीं बढ़ा। 1 साल बाद हमारा रिलेशन जैसा पहले था वैसा नहीं रहा, सब धीरे धीरे चेंज हो गया। मैसेजेस कम हो गए, कॉल्स आने कम हो गए। वो बात बात पे कहने लगा कि बिज़ी हूँ, ये हूँ वो हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन 1 सालों में उसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया है। नॉट इन द गुड वे, बहुत ही गलत किया उसने, बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की, बर्बाद की उसने। और मुझे उसने अपनी गर्लफ्रेंड इसलिए बनाया था बिकॉज उसे मुझसे काम था, मेरे से मैं पढ़ने में ठीक थी तो मुझसे असाइनमेंट्स बनवाने थे, नोट्स लेने थे, ये सब करना था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसने अपने फ्रेंड्स से बेट लगाई थी मेरे लिए। कि जब मुझे पता चला नहीं ये सब, तो मैं गुस्से में वहाँ से निकली। और एक क्लब था जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। मैंने ड्रिंक ड्रिंक नहीं, मतलब नॉर्मली गई मैं वहाँ पे। मैंने देखा उसके अगल बगल में 2-3 लड़कियाँ थीं, कोई उसे टच कर रही थी एंड ऑल। गुस्से में गई वहाँ पे, और जैसे उसने मुझे देखा ना, उस इंसान की आंखों में 1% गिल्ट नहीं था, कुछ नहीं था। बस वो मुझे देख रहा था सिर्फ। बट एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी, उस इंसान ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था जिससे मैंने सच्चा प्यार किया लाइफ में। उस गुस्से में मैंने वहाँ जो ड्रिंक रखी थी ना, वो उसके फेस पे मारी, मतलब ड्रिंक फेंक दी उसके फेस पे। और ऐसा देख के जितने भी उसके फ्रेंड्स थे ऑल, सब हंसने लगे। इन उसको शायद बेइज्जती फील हुई या क्या, उसने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए होटल के एक रूम की तरफ लेके गया। और वो जो पूरी पार्टी हो रही थी, वो सब उसके फ्रेंड्स थे वहाँ पे, और किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। खींचते हुए मुझे अपने एक रूम की तरफ लेके गया। एंड आई डोंट नो कैसे उस इंसान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फोर्सफुली उसने मुझे टच करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती किस की, मेरी ड्रेस रिमूव करने की कोशिश की। बट आई डोंट नो, थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिकॉज शायद वो नशे में था क्या, ज़्यादा नशे में था वो। साइड में एक लैम्प थी, मैंने उठा के उसके सर पे मारी और वहाँ से मैं भाग गई। और उसके बाद से ना, आज तक मुझे रिलेशनशिप से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। कोई भी मेरे करीब आता है, कोई भी मुझे टच करने की कोशिश करता है ना, तो मुझे उसकी टच याद आने लगती है। जिस तरीके से उसने मुझे टच किया था, होल्ड किया था, किस किया था, वो सब याद आने लगता है। मैं नहीं भूल पाती हूँ सब चीज़ों को। और मेरे पेरेंट्स भी इसी वजह से मुझसे नफरत करते हैं। आई डोंट नो नफरत करते हैं कि गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने मना किया था मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए, बट स्टिल मैंने उनसे ज़बरदस्ती लड़ाई की और उस इंसान को चूज़ किया जिसने मुझे एंड टाइम पे धोखा दे दिया। उसके बाद से मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे आंखें मिलाने की। मेरे डैड आज तक मुझे बात नहीं करते मुझसे। रीज़न, वही इंसान। एंड तुम्हें पता है कशिश, मैं ना कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस एक बार मेरे पापा मुझसे हाँ प्यार से ना बात कर लें। बट वो बात ही नहीं करते मुझसे। घर में सबने माफ़ कर दिया मुझे, सबने, सिवाय उनके। बहुत ही स्वाभिमानी है ना मेरे पापा, इसीलिए। जो कशिश है ना, वो सारी बातें ना चुपचाप सुन रही थी। और जो हमारी शिप्रा है ना, वो सामने की तरफ देखते हुए सारी बातें बोल रही थी।
जो कशिश है धीरे से ना शिप्रा का हाथ पकड़ती है और कहती है, लिसन, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ, वो सब बचपना था। और एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, सो आई एम सॉरी मैंने बीच में रोक दिया, बट शिप्रा के पास्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी थोड़ा बहुत। और गाइस, आई नो ये थोड़ा सा पार्ट था जो डिस्टर्बिंग था, बट यार प्लीज़ कुछ मतलब गलत इंटेंस में मत ले जाना, या फिर अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ उनके रिलेशनशिप में, तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आप लोग को हर्ट करने का। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में ऐसा कभी कुछ हुआ हो, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था आपको ट्रिगर करने का या हर्ट करने का। बस मैं स्टोरी बताना चाहती थी। और आपको प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो आई एम जेन्युइनली सॉरी, बट गाइज मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो। अगर आपको मतलब हर्ट हुआ हो या बुरा लगा हो तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। हाँ, सो ओके गाइज, बाय बाय गाइज, एंड टेक केयर।